हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जगराज सिंह, योर बायोलॉजी मेंटर। आज स्टूडेंट्स हम लोग फाइलम मोलस्का की बात करेंगे। फाइलम लगभग 7 फाइलम में आपको पढ़ा चुका हूँ, आज 8वां फाइलम मोलस्का में पढ़ाऊंगा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बता चुका हूँ कि आर्थो का मतलब क्या होता है, जॉइंट, और पोडा का मतलब अपेंडेज। उनमें जॉइंट अपेंडेज एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, इसी वजह से उसका नाम क्या था, आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम का नाम क्या है स्टूडेंट्स, मोलस्का। मोलस्का वर्ड जो है लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड कौन सा, मॉलिस। तो लैटिन वर्ड मॉलिस से बना हुआ है और मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो इसी वजह से मोलस्का को बोला जाता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। तो इन्हें बोला जाता है स्टूडेंट्स सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। ये मोलस्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। अगर आपने कभी स्नेल को देखा होगा तो स्नेल इस तरह से दिखती है, देखना स्टूडेंट्स। तो ये फोटो है किसकी, स्नेल की। तो स्नेल इस तरह से दिखती है। स्नेल को अगर देखा होगा आपने तो स्नेल के बाहर एक कवच पाया जाता है, लेकिन अंदर वो बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम चिपचिपी सी होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। इसी वजह से सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। ठीक, अगर मोलस्का की बात करूं तो हम लोग शुरू से अब तक आगे की तरफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रू स्लोम पाया जाता है। तो ये सारी बातें मोलस्का की हैं। मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाए तो मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। और बात सुनो, अगर मोलस्का की बॉडी को बात की जाए तो मोलस्का की बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा तो इसको हेड बोलते हैं, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हेड। ये नीचे की साइड जो दिख रहा है दैट इज द फुट, तो सर, पैर, और ये जो है ये हम्प मतलब कोबड़। तो इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड रहती है। कौन कौन से स्टूडेंट, हेड, और हम्प को बोलते हैं, हम्प के अंदर विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है विसरल हम्प। तो हेड, विसरल हम्प एंड फुट। फुट कैसे होते हैं, मस्कुलर, तो इसलिए बोला जाता है मस्कुलर फुट। तो हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। अब ध्यान से देखना, हेड के ऊपर इनके टेंटिकल्स निकले रहते हैं। ये टेंटिकल्स सेंसरी नेचर के होते हैं, दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये सेंसेशन के लिए सेंसरी नेचर के होते हैं। इसके बाद हेड के अंदर क्या पाया जाएगा, यहां पे क्या होगा, माउथ होगा। यहां पे क्या होगा, माउथ। जो ये माउथ होता है, माउथ के अंदर आरी की तरह, एकदम रेती की जैसे रेती होती है, इस तरह के रेस्पिंग ऑर्गन पाए जाते हैं चिपकने के लिए। इसमें टीथ लगे होते हैं और उससे क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, चिपकती है, जिसे रेडुला कहा जाता है। तो इनके माउथ में क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है। ठीक, अगर मैं विसरल हम्प की बात करूं तो बाहर जो ये बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, शेल, और किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की। तो ये शेल है जो कि किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की। तो कैल्केरियस शेल पाई जाती है इनके अंदर, तो मैं कह दूं कैल्केरियस शेल। तो इनके बाहर कैल्केरियस शेल पाई जाती है। इस शेल के अंदर, ये जो शेल है इसके अंदर क्या होगा, विसरल हम्प। सुनना मेरे लाल, ये मान लो शेल हो गई। शेल के अंदर क्या पाई जाती है, विसरल हम्प। विसरल हम्प इसलिए नाम रख दिया क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं, हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ये सारी चीजें विसरल हम्प के अंदर पाई जाती हैं। विसरल हम्प के ऊपर ना मेरे लाल, विसरल हम्प के जस्ट ऊपर एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी स्किन की लेयर पाई जाती है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी स्किन की लेयर पाई जाती है इस तरह से। इस स्किन की लेयर को कहा जाता है मेंटल। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेंटल। तो विसरल हम्प के ऊपर क्या पाई जाएगी, मेंटल। और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे पाए जाते हैं गिल्स। तो यहां पे क्या पाए जाते हैं, गिल्स। तो गिल्स कहां पाए जाते हैं, इन बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प। और मेंटल और विसरल हम्प के बीच की जो कैविटी, इसे कहा जाता है मेंटल कैविटी। इसे क्या कहा जाता है, मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी में गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स का काम क्या होगा, रिस्पिरेशन। और क्या काम करती है, एक्सक्रीशन फंक्शन भी दे रखा है, लेकिन इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से होता है। एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से होता है, जिसे ऑर्गन ऑफ बुजेनस कहा जाता है, जिसे ऑर्गन ऑफ बुजेनस कहा जाता है मेरे लाल। ठीक, तो ये हो गया गिल्स के काम। रिस्पिरेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है।
अब जो फुट होती है चिपकते हैं, तुमने देखा होगा कि जब कभी स्नेल चिपक चलती है तो इस तरह से चलती है कि वो रखती फिर चिपक जाती, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती, फिर ये आगे की तरफ बढ़ती, ऐसे चिपक जाएगी फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है इनके अंदर। ये ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। ये डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग पाया जाता है, ठीक है नहीं। तो ये सारी बात किनके लिए हो गई है, मोलस्का के लिए। इतना ही मेनली दे रखा है स्टूडेंट, ठीक। अब देखो दो चार चीजें और दिखा देता हूं मैं इनकी। देखो इस तरह से, देखो ये हो गया क्या, देखो ये विसरल मास है इसके अंदर, दिख रहा है। नीचे क्या है, ये फूड दिख रहे होंगे तुम्हें, और ये ऊपर पाई जा रही है मेंटल, ब्लू कलर की क्या है, मेंटल। तो विसरल हम्प के ऊपर क्या पाई जा रही है, विसरल हम्प ये, और इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, मेंटल। इनके बीच की जो कैविटी दिख रही है, ये क्या है, कैविटी, और इसी कैविटी को क्या कहा जाता है, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर ये देखो ये क्या लगे हुए हैं, ये हैं गिल्स, ठीक। अगर मैं इसके माउथ को जूम करके देखूं, माउथ को जूम करके देखोगे तो ये माउथ हो गया इसका, और ये देखो ये देखो ये सारे क्या लगे हुए हैं, टीथ लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। और टीथ देखो एकदम किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रडला। तो ये क्या कहलाता है, रडला। रडला एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो पकड़ने के लिए यूज होता है, ठीक। और देखो क्लियरली देखना, तो ये देखो ये पूरी क्या है, ये पूरी शेल पाई जा रही, दिख रही है बाहर की तरफ, कैलकेरियस शेल है। इस कैलकेरियस शेल के अंदर विसरल होगा, विसरल हम बनी हुई है, इसी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देखो यहां से माउथ शुरू है, यहां से, और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और ये एनस बाहर की तरफ ओपनिंग है। तो दो अलग ओपनिंग है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक दिख रहा है। ये देखो नीचे फुट है, मस्कुलर फुट है, और ये साइड में क्या लगे हुए हैं, टेंटिकल लगे हुए हैं, यहां पे हेड होगा। और ये मेंटल कैविटी के अंदर, ये मेंटल कैविटी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक। अगर तुम्हें रडला को और अच्छे से देखना हो तो देखो मेरे लाल, दिख रहे हैं, ये देखो ये तुमको दिख जाएगा आसानी से, इसके एकदम रेती जैसे इसके रडला पाया जाता है। तो ये रडला एकदम रेती जैसा माउथ के अंदर होता है, जो कि रेस्पिंग ऑर्गन होता है। तो ये सारी बातें दे रखी हैं किसके बारे में, मोलस्का के बारे में। आओ पहले इतना रीड कर लेते हैं, ठीक। आजा देख लेते हैं इतना क्या दे रखा है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक में मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नई बात नहीं बताई मैंने ये चैप्टर एनिमल किंगडम शुरू होते ही बोला था कि लिस्ट याद कर लो, बार बार यही रिपीट होगी। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी किसके द्वारा कवर्ड है, कैलकेरियस शेल द्वारा, कैल्शियम की शेल पाई जा रही है, एंड इज अनसेगमेंटेड। तेरे को फील आ जा सकता है कि सेगमेंटेड है, लेकिन होती नहीं, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट कैसा होता है, मस्कुलर, एंड विसरल हम्प, और विसरल हम्प पाई जाती है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इसी विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल पाई जाती है, जो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है। और इसके स्पेस को, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल, हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी, इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फीदर जैसे गिल्स पाए जाते हैं। अब इन गिल्स का फंक्शन देखना, दी हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करने में हेल्प करते हैं। पर अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, आगे की तरफ टेंटिकल्स निकले रहते हैं, स्नेल दिखाया मैंने तेरे को। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो माउथ होता है उसके पास फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन का होते हैं, किसके लिए, फॉर फीडिंग, कॉल्ड रडला, जिसे क्या कहा जाता है, रडला। फाइल का मतलब क्या हुआ मेरे लाल, रेती जैसे, ठीक। तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं। और देखना क्या दे रखा है, कह रहा है कि दे आर यूजुअली डायोसियस, ये यूजुअली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अलावा यही पॉइंट जो पूछे जाने के चांस है, यही क्वेश्चन तुमको मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। देखना इधर, 3 मेंबर, कौन कौन सा, सीपिया, ऑक्टोपस और लोलिगो। सीपिया, ऑक्टोपस और लोलिगो, ये 3 मेंबर हैं, जो इन तीनों की जो क्लास है वो है सिफेलोपोडा। ये तीनों सिफेलोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन कौन, सीपिया, ऑक्टोपस और लोलिगो।
ये सिफेलोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक, इनके पास ओपन सर्कुलेशन नहीं बल्कि क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेशन सिर्फ दो जगह, एनलिडा में पाया जाता है, फिर कॉर्डेटा में पाया जाता है। बीच वाले, इनके बीच के जितने फाइलम सब में ओपन था, लेकिन ये 3 मेंबर जिनमें क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। और सुनना मेरे लाल, इनमें शेल नहीं पाई जाती। जो ऊपर शेल थी, अभी मैं पढ़ा रहा था कैलकेरियस शेल, वो नहीं होती। मैं बोल रहा था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा पाया जाता है। ये 3 बंदे जिनके अंदर लार्वा नहीं पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस मैं ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं सारी क्लास की बातें नहीं कर रहा, सिर्फ एक क्लास सिफेलोपोडा के 3 मेंबर सीपिया, ऑक्टोपस और लॉलिगो, जिनमें क्लोज सर्कुलेशन, शेल नहीं, लार्वा नहीं। याद कैसे करोगे? बहुत आसान, बहुत आसान। देख इधर, इसको सॉल्व की तरह याद रखना। SCOL, S से सीपिया, O से ऑक्टोपस और L से लॉलिगो। फिर देखना, एक S का मान लो, इसके अंदर शेल नहीं पाई जाती, ओपन सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, लार्वा नहीं पाया जाता। तो ये 3 चीजें इन 3 में एब्सेंट होती। तो सॉल्व याद करो, सब याद, बहुत आसान। आजा, ठीक। अब इनके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल देख के क्या दे रखा है? तो एग्जाम्पल दे रखा पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको। पिंक टाटा पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। ठीक, पर्ल मिलता है। पर्ल जनरली पता क्या होता है? जो बाहर की तरफ शेल होती है, शेल, और बीच में मेंटल थी वेसलम के ऊपर, तो उसके बीच में पर्ल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड कौन है? सीपिया, कटल फिश, लॉलिगो, स्क्वैड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेजिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड चीटोप्लूरा, चिटॉन। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब इनको याद कैसे करोगे? तो ट्रिक देखो। तो याद रखना, पूरा पाकिस्तान LOC पर सेट, पूरा पाकिस्तान LOC पर सेट। तो ऐसे याद रख लेना, PP पूरा पाकिस्तान LOC, तो PP LOC पर सेट, SAD। तो ये एग्जाम्पल हो गए सारे, पूरा पाकिस्तान LOC पर सेट। तो P से क्या याद रखोगे? पाइला, P से पाइला, P से पिंक टाटा, L से लॉलिगो, O से ऑक्टोपस, C से, तो C से क्या याद रखोगे? चीटोप्लूरा, C से चीटोप्लूरा, S से सीपिया, A से एप्लेजिया और D से डेंटेलम। तो इस तरह से तुम सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हो, पूरा पाकिस्तान LOC पर सेट। तो ये फाइलम हो गया मोलस्का की बात। स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा। अब ध्यान से सुनना मेरे लाल, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर ये पीछे बना हुआ है मेरे, दिख रहा है तुम्हें? एकदम सुइयां निकली हुई है, सुइयां देख रहे हो, एकदम जैसे पूरा सुइयां हूं हर तरफ, एकदम निडल्स लाइक होता है। तो याद रखना इकाइनोडर्मेटा। अब देखो, इसके नाम में बहुत कुछ छपा हुआ है। जो पीछे बना हुआ ये इकाइनस है, ये पीछे क्या बना हुआ है? इकाइनस। तो इसी से इस फाइलम का नाम भी आया है इकाइनोडर्मेटा। पहला मेंबर था जिसे देखा गया था, तो यहां से वर्ड आया इकाइनस, तो इकाइनस से वर्ड आया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी बॉडी, तो इकाइनस का मतलब ही क्या होता है? स्पाइनी बॉडी। और ये किससे आया? इकाइनस से। डर्मा का मतलब स्किन, तो जिनकी बॉडी स्पाइनी हो उन्हें क्या कहा जाता है? इकाइनोडर्मेटा। बहुत बढ़िया। और देखो, मोलस्का की शेल कैल्केरियस थी, इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस होता है। तो याद रखना, मोलस्का का शेल कैल्केरियस, इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस होता है, कैल्शियम का बना होता है। और सुन मेरे लाल, अगर हम फिर देख रहा हूं कॉम्प्लेक्सिटी और आगे की तरफ बढ़ी है, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कब? लार्वल कंडीशन में। लेकिन एडल्ट के अंदर क्या पाई जाती है? दैट इज रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक। और देखो, ये मरीन होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा ऑल आर मरीन। ऐसी बात में पहले कहां बोल चुका हूं, टीनोफोरा में, वो एक्सक्लूसिव मरीन थे। ये क्या होते हैं? लगभग ऑल मरीन होते हैं। सीलन टेटा के लिए मैंने बोला था कि मोस्टली मरीन होते हैं, ये ऑल मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिव मरीन कौन थे? टीनोफोरा थे। ओके स्टूडेंट, ये बात हो गई। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके अंदर ट्रू सिलोम पाया जाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, माउथ होगा और एनस दोनों पाया जाएगा। माउथ वेंट्रल साइड में यानी लोअर साइड में होगा, ठीक। वेंट्रल, ये तुम्हारा वेंट्रल हिस्सा ना, माउथ इसी साइड पाया जा रहा है, तो इसमें भी याद रखना माउथ वेंट्रल साइड में होता है। और अगर तुम झुक के इस तरह से नीचे की तरफ जाते हो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लोअर साइड। तो लोअर साइड में या वेंट्रल साइड में होता है। वो कहाँ होगा, एनस कहाँ पाई जाएगी, दैट इज द डॉर्सल साइड में, या मैं क्या कह दूं अपर साइड में, ठीक। कौन, एनएस की बात हो गई। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट डिस्टिंक्ट अलग फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इससे पहले पढ़ा चुका हूं पूरी फिरा में, इनमें पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक बार देखना स्टूडेंट, दिख रहा है, ये पूरा वेस्कुलर सिस्टम है, ये इस तरह से, ये इनके अंदर ये फ्लूइड जो भी होता है उसको फिल कर लेते हैं इनके अंदर। अच्छा, ये इक्वेटिक है, अगर सुन मेरी बात, अगर इक्वेटिक है, इक्वेटिक होना पड़ेगा क्योंकि इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ये अपने अंदर पानी को भर लेते हैं और उसी पानी से सारा काम करेंगे। रिस्पिरेशन उससे, डाइजेशन उससे, मोशन उससे, सारा काम उससे होगा। जो भी खाना लेके आएगा दे जाएंगे, जो भी इनको एक्सक्रीटरी वेस्ट डालना होगा उसी के अंदर डाल देंगे। और सुन, ये मोशन भी उससे करते हैं, लोकोमोशन उससे करते हैं। वो कैसे करते होंगे, ध्यान सुनना, इसके अंदर पानी भर लेते होंगे, लेकिन जैसे पानी इजेक्ट करते होंगे तो उसको इनकी बॉडी को पुश करता होगा और ये आगे की तरफ बढ़ जाते होंगे। तो ये लोकोमोशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से करते हैं। कौन, इकाइनोडर्मेट्स। इनके अंदर अलग से कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन मेनली इनमें सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन द्वारा करते हैं। इनके अंदर इनडायरेक्ट टाइप का इनका डेवलपमेंट होता है, यानी इनका लार्वल स्टेज पाई जाती है और लार्वा फ्रीली स्विम करता है, तो फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इससे पहले कहां पढ़ा चुका हूं, टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा भी ज्यादातर मरीन थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी मरीन होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टीनोफोरा में मेनली रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी, इनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। ये सारी बातें हो गई। ये भी इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोसियस होते हैं, ठीक है। और देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिख रहा है मेरे लाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी को सबसे अलग टिक कर लेना, ठीक। ये क्या क्या करता है, ये बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ये सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है नहीं। और देखो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये प्रे के देखना वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या करता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करेगा, कैप्चर ऑफ फूड, और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज होगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर ऑफ फूड। तो ये सारी काम लेता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। आओ बेटा रीडिंग मारते हैं, देखो क्या दे रखा है। कह रहा these animals have an endoskeleton of calcareous oscul। तो इनका एंडोस्केलेटन किनका बना होता है, कैल्केरियस ऑस्किल्स का बना होता है, इसीलिए इनका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा, यानी कि स्पाइनी बॉडी। ऑल आर मरीन, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, मरीन होते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। The adult echinodermatans are radially symmetrical, but larva are bilaterally symmetrical। इनका लार्वा bilateral symmetrical और जो adult होता है वो radial symmetrical। ये सबसे अपने आप में अलग फाइलम है, इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। They are ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये पहले ही बता चुका हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड, तो माउथ लोअर या वेंट्रल साइड आगे की तरफ होता है, एंड एनस ऑन द अपर या डॉर्सल साइड, एनस अपर साइड में या डॉर्सल साइड में पाई जाएगी। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अलग फीचर क्या होगा, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मोस्ट अलग, सबसे अलग फीचर क्या पाया जाएगा इनके अंदर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, लोकोमोशन में सारे काम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कर रहा है। आगे देखना, इन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी डायोसियस होते हैं, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली पाया जाता है।
फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन वाटर एनवायरनमेंट में बाहर होता है, इंपॉर्टेंट है ये। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देख लेना इसके, एग्जाम्पल कौन कौन दे रखा, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सीयरकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड अफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ठीक, इनको याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी तुम्हें। ओशियन, इनको याद रखना, ओशियन। ठीक, तो बस ओशियन याद रखना। अब ओशियन से दो फायदे, सारे के सारे मरीन होते हैं, एक तो याद हो गया तेरे को, दूसरा ओशियन से सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। ठीक, भूलेगा नहीं आज के बाद। तो ओशियन से सारे सारे मरीन और सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। तो ओ से क्या हो जाएगा बेटा, उफियारा, ओ से उफियारा, सी से कुकुमेरिया, ठीक, ई से इकाइनस, ए से एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, और ये ए से एंटीडॉन। देखो बेटा दो ए लगातार आ गए थे तो इसका मैंने सेकंड लेटर ले लिया, तो एन से ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ए इसमें साइलेंट मान लो, एंटीडॉन। तो ओशियन, ओफायरा, कुकुमेरिया, इकाइनस, एस्टेरियस एंड एंटीडॉन। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ एक ही ट्रिक के साथ, तो हो गया आसान। ठीक, तो ये बात होगी किसकी, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। अब इसके बाद फाइलम हम नेक्स्ट की बात करेंगे हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब आधा अधूरा कॉर्डेटा, तो ये आधा अधूरा कॉर्डेटा होता है, इसका नाम ही हेमिकॉर्डेटा है। पहले इसको कॉर्डेटा के ही मेंबर माना जाता था, फिर पता चला कि इसमें कॉर्डेटा है ही नहीं, इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई नहीं जाती है, तो फिर क्यों, इसके अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। देखो इधर, इनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, दिख रहा है ये, इसी वजह से इसको रख दिया गया था किसके अंदर, नोटोकॉर्डेटा के अंदर। बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्टोमोकॉर्ड है, फिर इसको हटा के अलग रखा गया, दैट इज द हेमिकॉर्डेटा के अंदर। ठीक, ये मरीन वर्म होते हैं, ये एकदम वर्म जैसे होते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्केलेमिन्थेस के वर्म होते हैं, इसी तरह के मरीन एनिमल्स होते हैं। देख रहे हैं, ये इस तरह से दिख रहा है हाथ में, एकदम इस तरह से होते हैं, ये मरीन होते हैं और वर्म जैसे एनिमल्स होते हैं। तो वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं ये, और इनके तीन हिस्से होते हैं बॉडी के, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनको तीन हिस्सों में बांटा गया, देखो दिख रहा है, पहला क्या है प्रोबेसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक, तीन हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, और देखो वो सारी बातें पाई जाएंगी, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, सिलोमेट होंगे, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, सर्कुलेशन कैसा होगा, ओपन टाइप का, तो ओपन सर्कुलेशन पाया जाएगा। और देखो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, तो रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के द्वारा होता है। अगर मैं एक बात करूं, इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, प्रोबेसिस ग्लैंड द्वारा होता है। तो इनके पास एक ग्लैंड होती है प्रोबेसिस ग्लैंड, उसके द्वारा इनके में एक्सक्रीशन होता है। ठीक, तो ये सारी बातें इनमें पहले ही हो चुकी हैं, तो कोई नई बात इसमें कोई खास ऐसी है नहीं। दो तीन बातें थी कि वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, प्रोबेसिस, कॉलर और टंग। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोबेसिस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होगी, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। ठीक, तो ये सारी बातें इनके लिए हेमिकॉर्डेटा के लिए, तो कोई खास ऐसा पॉइंट नहीं जो बहुत समझाने वाला हो, बस यही तीन चार पॉइंट है तुम्हें ध्यान रखने, इसके अलावा कोई भी जादू नहीं है मेरे लाल। अगर 10 घंटे भी पढ़ोगे हेमिकॉर्डेटा को, चाहे तुम 1 घंटे में पढ़ लो, चाहे 10 घंटे में पढ़ लो, आना क्वेश्चन यहीं से, पक्की बात है, इन्हीं 4 लाइनों से क्वेश्चन आएगा। कोई सेंस नहीं बनता बहुत घंटों एक्सप्लेन करने का, 2 बातें हैं सिंपल सी, वही क्वेश्चन तुम्हें उठना है और वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक, आजा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्टोमोकॉर्ड पाई जाती थी, मैंने तुम्हें अभी दिखा भी दी स्टोमोकॉर्ड। ये देखो, ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आजा। How, but now it is placed as separate phylum under non-chordata. Hemichordata have a rudimentary structure in the collar region called stomochord. Structure similar to notochord. एक rudimentary structure stomochord होता है जो कि notochord के similar होता है। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals. तो ये worm-like marine animals होते हैं with organ system level of organization. दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं,
ठीक। द बॉडी सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर लाइक होती है। एंड कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबेसिस, तो इंटीरियर साइड में क्या पाया जाता है? प्रोबेसिस। ये कॉलर रीजन हो गया। एंड ए लॉन्ग टंग, और एक लंबी सी ट्रंक पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। रिस्पिरेशन कैसा होता है? टेक्स थ्रू गिल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्पिरेशन इसमें किससे होता है? गिल से। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर पाया जाता है, तो आसान है। जो पानी में पाए जाते हैं ज्यादातर गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन कर रहे थे। चाहे ऊपर के ऑर्गेनिज्म देख लो, उनमें भी गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन हो रहा था। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? इनमें प्रोबेसिस ग्लैंड होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन में फिर से एक अलग पूरी लिस्ट बनाऊंगा जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उन सब की लिस्ट अलग बनाऊंगा। मरीन जितने भी होते हैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा जितने पॉसिबल हो सके उनकी मरीन की लिस्ट में अलग बनवा दूंगा। ठीक है, उसकी परवाह मत करना तुम। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी इनमें क्या पाया जाता है? लार्वा, तो इनके अंदर लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल दो हैं, बेलनोग्लॉसिस और सैकोग्लासिस। तो सैकोग्लासिस और बेलनोग्लॉसिस को टिक की जरूरत ही नहीं है, तो याद रखना बेलनोग्लॉसिस और सैकोग्लासिस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, इस तरह से ये भी हेमिकोडर्टा भी आपका कंप्लीट हो गया।